अक्सर स्टूडेंट को एग्जाम्पल नहीं मिलता या कई बार स्टूडेंट इस बात के लिए कंफ्यूज होता है कि मैं इसमें लिखूं क्या है। टेक्नोलॉजी असिस्टेड प्लांट कंजर्वेशन, ये बॉटनी वालों के भी काम का है और बायोटेक वालों के भी काम का है। जितने भी जो कंजर्वेशन की जो मेथड्स हैं, इनको मैंने कहा कि दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक इन सीटू और एक एक्स सीटू। इन सीटू यानी कि जहाँ पे वो रह रहा है उसी की ओरिजिनल सिचुएशन में उसको संरक्षित करना, कंजर्व करना, और एक्स सीटू उसको किसी लैब कंडीशन में या जहाँ रह रहा है उससे अलग कंडीशन में ले जाके उसको कंजर्व करना। इन सीटू कंजर्वेशन में जो टॉपिक्स आते हैं जैसे हैबिटाट रिस्टोरेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और असिस्टेड माइग्रेशन। हैबिटाट कंजर्वेशन में हम जो प्लांट्स के जो हैबिटाट हैं उसको हम कंजर्व करते हैं, और इसकी सब हेडिंग में देखेंगे रिपेरियन जोन रिस्टोरेशन। रिपेरियन जोन क्या होते हैं? बेसिकली रिपेरियन जोन्स आर एरियाज ऑफ लैंड एडजेसेंट टू रिवर, स्ट्रीम और अदर वाटर बॉडीज। यानी कि रिपेरियन जोन वो होते हैं जहाँ पे उसके आसपास पानी होता है, वाटर बॉडीज होती हैं। उस हैबिटाट को अगर अपन रिजर्व करते हैं तो वो इन सिटू कहलाएगा। एग्जाम्पल इन डिग्रेडेड रिपेरियन एरियाज, इन्वेसिव स्पीसीज में बी रिमूव्ड, यानी कि जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं उनको हम हटा सकते हैं। नेटिव ट्रीज, shrubs and grasses may be planted to restore habitat for fish, amphibian, birds and other wildlife. वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड आपको मालूम ही है वेटलैंड क्या होती है। वेटलैंड के एग्जाम्पल देखें कि द डिग्रेडेड वेटलैंड मे बी रिस्टोर्ड by reconnecting them to their historic hydrological regime, allowing natural water flows and sediment transport. नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। ये आप सब जानते हैं बखूबी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन का। फिर आता है ग्रासलैंड रिस्टोरेशन। ग्रासलैंड का भी बहुत कॉमन सा है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल देखें, डिग्रेडेड ग्रासलैंड में बी रिस्टोर्ड बाय सीडिंग नेटिव ग्रासेस, वाइल्ड फ्लावर्स, रिस्टोरिंग नेचुरल फायर रिजाइम्स एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल ग्रेजिंग प्रैक्टिस। यानी कि जो हमारी सस्टेनेबल ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको हम लागू करके भी इसको हम रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अर्बन हैबिटाट, अर्बन हैबिटाट के बारे में आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल वैकेंट लॉट और brownfield sites may be converted into urban green space with native planting, wildlife habitat features and educational synergies to engage and benefit local communities. मीन्स अर्बन हैबिटाट रिस्टोरेशन इसका पार्ट है। इसका जो सेकेंड कैटेगरी जो है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। और biotechnological tool like molecular marker, DNA sequencing can help monitor and assess the genetic diversity of plant population in their natural habitat. This information is crucial for identifying genetically unique individuals or population that are important for conservation efforts, यानी कि genetic diversity preservation। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, ओराइजा सेटाइवा, इसके लिए IRRI conjure over 1,27,000 rice accession representing the genetic diversity of cultivated and wild rice species। अगला एग्जाम्पल कर्कस का है जहाँ पे OACN काम कर रहा है। और एनिमल्स के भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक जायंट पांडा एंड फ्लोरिडा पैंथर, जिसको एज ए बायोटेक स्टूडेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें सॉइल माइक्रोब्स की कैटेगरी आती है जहाँ पे MDCI काम कर रहा है इसमें, और मैराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक इसका बड़ा एग्जाम्पल है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, biotechnology can facilitate the understanding and manipulation of symbiotic relationship between plants and beneficial microorganisms such as mycorrhizal fungi, nitrofixing bacteria, etc. etc. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं, मगर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रखे हैं जहाँ से आप नोट कर सकते हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोराइजल एसोसिएशन के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ओक, कर्कस स्पीसीज, पाइनस स्पीसीज, पोलिनेशन म्यूचुअलिज्म।
पोलिनेशन म्यूचुअलिज्म का जो एग्जाम्पल है, हमिंग बर्ड पोलिनेटिंग फ्लावर्स ऑफ ट्रम्पेट वाइन, कैम्पेसिस रेडिकेंस और बी पोलिनेटिंग फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर हेलियंथस एनस इसके बड़े एग्जाम्पल हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोसिस, ये इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैसे लेग्यूम पूरे इसके एग्जाम्पल हैं। ग्लाइसिन मैक्स एंड क्लोवर ट्राइफोलियम, इसके एग्जाम्पल यहाँ लिखे और बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट आता है इस कैटेगरी का, असिस्टेड माइग्रेशन। असिस्टेड माइग्रेशन या असिस्टेड कोलोनाइजेशन और ट्रांसलोकेशन, इसके 2-3 नाम हैं। is a conservation strategy that involve intensely moving species, populations or genetic material from one location to another to help them handle with changing environmental conditions such as climate change. This approach aims to facilitate the migration of species to area where they are predicted to thrive in the future. यानी कि इनकी कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे इनका अच्छा सर्वाइवल हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। एग्जाम्पल दिया गया है एक टोरेया गॉर्जियंस प्रोजेक्ट इन द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया का है, जहाँ पे वेस्टर्न स्वाम्प टॉर्टोइस पे लागू होता है। सेकेंड पार्ट में हम आए हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब है कि जहाँ पे हमारा जो वाइल्ड लाइफ था वहाँ से एक नई कंडीशन में, नई सिचुएशन हम लेके जाते हैं और वहाँ इसको कंजर्व करते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं, एक सीड बैंकिंग है और एक टिश्यू कल्चर है। बहुत सारे और भी इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, मगर यहाँ पे मैंने 2 ही एस्पेक्ट को इंक्लूड किया है जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। एक है सीड बैंकिंग। सीड बैंकिंग आपको, आई थिंक सीड बैंकिंग बहुत कॉमन टॉपिक है, हर कोई स्टूडेंट जानता है और इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे और कुछ टेक्निक्स की हम बात करेंगे। एक है टेक्निक क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, जहाँ पे हम हाईली लो टेम्परेचर पे हम सीड को प्रिजर्व करते हैं और इसका एग्जांपल आ रहा है MSB मिलेनियम सीड बैंक। और एक ये हमारा अगला एग्जांपल आ रहा है फ्रैंकिया ट्री का, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके और नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रोजन जू का सैन डियागो जू इंस्टीट्यूट फॉर कंजर्वेशन रिसर्च का है। तीसरा एग्जांपल आ रहा है WDCM का, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है द स्वालबोर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट का। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है द एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS का, जो इसमें काम कर रहा है, ये इसी का एग्जांपल है। और फिर हम आते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर। टिश्यू कल्चर एक वेल नॉन एक एस्पेक्ट है हमारा। टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन और इन विट्रो प्रोपेगेशन इसके नाम हैं। टिश्यू कल्चर के बारे में बहुत सारे एग्जांपल हमें मिल जाते हैं, मगर इसमें कुछ खास एस्पेक्ट हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, टिश्यू कल्चर प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, रेयर, एंडेंजर्ड और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ये ऑर्किड का एग्जाम्पल है यहाँ पे, और एक जीनोपस का एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक व्योमिंग टोड का एग्जाम्पल है यहाँ पे, और एक ये एंडोफाइटिक फंजाई का एग्जाम्पल है। एंडोफाइटिक फंजाई का जीनस है ट्राइकोडर्मा, have beneficial association with plant and play important role in enhancing plant growth and disease resistance. Tissue culture techniques are utilized to culture and maintain pure culture of endophytic fungi in laboratories. These fungal culture can be stored in culture collection or seed bank फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन पर्पज। इस वीडियो से जुड़ा हुआ डाउट आपका है तो लिखिएगा जरूर। ये सिंपल स्टूडेंट की हेल्प के लिए बनाया गया है। आपको अगर कोई बायोटेक का टॉपिक है जो आप चाहते हैं हिंदी में आपको मिल जाए, नहीं मिल रहा है या आपका कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।